are at City Palace, Udaipur, and the ticket here is 300 per head for adults, and for students it's a discount. So students will have to pay 100 rupees per head. We are taking a guide. It's also for 300 rupees per head, and the timings here are 9:30 a.m. to 5 p.m. The gate which you see in front of you, I'm not sure if you are seeing the tomb, that is the palace of the royals who are still residing there. इनका अभी तक चल रहा है, उनका चल रहा है। ये हल्दी घाटी की थोड़ी पेंटिंग आपको ऊपर समझाऊंगा मैं, ओरिजिनल वाली। पहले गार्डन नहीं था तो ऐसे हाथी कोविड के पहले ये पेंटिंग्स कुछ लंदन में गई और एग्जीबिशन प्रोसेस रॉयल एशियन सोसाइटी में। अभी की सिचुएशन है लेवल सिचुएशन अभी तक जब वापस आएंगी। ये पेंटिंग जो है मिनरल कलर से बनती है एंड सिंगल हेयर ऑफ चिपमंक इज यूज्ड टू पेंट दिस पेंटिंग। हाँ, इन पेंटिंग में मूंछ और दाढ़ी का एक एक बाल देख सकते हो, आपको मैं बताऊंगा। इट्स ऑल हैंडमेड, आई विल शो यू द लाइव डेमोंस्ट्रेशन। ये जो है these are all the tiles from Victorian tiles कहते हैं। So all these paintings which are available here are replicas because the original ones went to London before COVID for an exhibition and haven't returned yet. हल्दी घाटी की बैटल हुई थी। वाई इट वॉज टेकन प्लेस बिकॉज अकबर का ड्रीम प्रोजेक्ट था मेवाड़ को कब्जा करना। दिस इज द ओनली प्लेस विच वॉज नेवर अंडर देम। 3 बार प्रपोजल डिनाई कर दिया था प्रताप ने अलायंसेस के लिए। चौथी बार जोधाबाई की शादी हुई, द प्रिंसेस ऑफ जयपुर टू अकबर। उसका ब्रदर था मान सिंह, किंग ऑफ जयपुर, बिकेम द चीफ कमांडर मुगल आर्मी। उसको और एरोगेंसी आ गई, ईगो आ गई कि अब मैं सेनापति हूँ। ही ब्रॉट द प्रपोजल। उसने राणा प्रताप को बोला कि भाई ऑल माइटी अकबर विल फॉरगिव यू इफ यू नील डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो आपकी दोस्ती तो उसने हाथी के सूंड पे रख दी। राणा प्रताप ने उसी समय घोड़े के ऊपर जंप ली और स्पीयर से वार किया। मानसिंह बड़ा चालाक आदमी था। ही फाउंड आउट कि भाई ये ट्रैप है, तो वो महावत को सामने गया और महावत को स्पीयर लग गया। महावत ने मरते मरते हाथी की सूंड में तलवार दे दी, जिससे घोड़े की उसने टांग काट दी। घायल चेतक, हाँ जी, ट्रेन होते थे सारे। घायल चेतक बड़ा स्वामी की रक्षा करी, 3 टांगों पर दौड़ा। ना साहब कहते भाई मेरी तेरे से दुश्मनी नहीं है, मुझे रास्ता छोड़। बट ही वॉज कीप चैलेंजिंग हिम। फाइनली जब उनको बहुत गुस्सा आ गया तो अपनी तलवार उन्होंने शहर में से निकाली, सीधा सिर पे वार करते हुए घोड़े से 2 भागों में चीर दिया। एक बार
है 10 किलो। हाइट इज 5 फीट विच इज हाइट ऑफ नॉर्मल की हाइट। जब वो उसको पहनते थे उसकी लंबाई आती थी उसके घुटनों तक, घुटनों से जमीन की दूरी 1.5 से 2 फीट। तो अप्रोक्स हाइट वॉज 6.5 to 7 फीट। बस जाइंटिक पर्सनालिटी, 10 किलो का इसका वजन है। फिर दिस 2 स्वॉर्ड बनाते हो तो 25 किलोग्राम। सो टोटल 35 किलोग्राम ही यूज्ड टू कैरी एवरी सिंगल डे इन हिज बॉडी। बड़ौदा गए कभी आप? यू शुड विजिट राजा रवि वर्मा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे मोस्ट नंबर्स ऑफ पेंटिंग्स जो हाईली सोल्ड हुई है इंडिया में, राजा रवि वर्मा की। ये भूस्वामी प्रेमगिरी जी की मूर्ति है। The king was very happy and to share this happiness with his public, अपने खजाने में से 1 लाख चांदी के सिक्के निकलवा। अपने हिंदुओं में कथा है कि राइट हाथ से दान करो तो लेफ्ट हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए कौन ले रहा है उनको नहीं। क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम पूरा पैलेस हिंदू आर्किटेक्ट पे बेस्ड है। नॉर्थ से साउथ में एक्सपैंड हुआ है। फ्रंट इसका ईस्ट और बैक इसका वेस्ट। सो ड्यूरिंग डे टाइम द वर्टिकल सनलाइट वेंटिलेटेड सो द एयर कैन पास इजीली। अब देखिए आप ये सिंगल पीस ऑफ ग्रेनाइट उस जमाने की कारीगरी है। 200-250 साल पुराना पत्थर है ये, और इसमें आज भी छेनी और हथौड़ियों के निशान देख सकते हो। आर्टिस्ट नेम वो शिवलाल who did this painting in 1893। 1.5 साल लगा था उनको बनाने में। The king is crossing the river on a wooden bridge, cloudy weather, rain is pouring, lightning here, monsoon palace। सबने टर्बन्स पहने हुए हैं और टर्बन्स उस समय वेजिटेबल कलर से डाई करते थे। ये दरवाजा खोला सीधे नीचे। हाँ, नीचे। Each column with a single piece of marble with a different design and patterns on it। तो 104 कॉलम है। ताजमहल में भी आपको इतनी वेरिएशन नहीं मिलेगी। आई हैव प्रॉब्ली शोन 1500 टाइम्स ताजमहल। दे कंस्ट्रक्टेड एज अ फसाद, खाली डेवलपमेंट के हिसाब से उन्होंने किया ताकि आपको लगे कि भाई 3 स्टेप्स उतर के आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे। स्टेयर्स आर वेरी These are also all jalis are different। People used to paint the same concept। Those are tents or palkis? These are temples। और लेफ्ट में है आपका जग मंदिर, फर्दर लेफ्ट वो है उनका प्लेजर पैलेस। It was a viewing room for the ladies to see various events from these stained glasses and from the window। हाथ से खींचने वाला पंखा है। ओके। दास दासियाँ इधर बैठते थे, फैन को खींचते थे। अभी मंदिरों में ऐसे पंखे देख सकते हो आप। ये रूम जो है अटैच है ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम के साथ। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लासेस, क्योंकि उस जमाने में क्यों रखते थे ग्लास, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। एक कैंडल जलाएंगे पूरे रूम में इल्यूमिनेशन हो जाएगा। ये ट्रेडिशनल सिटी का एग्जाम्पल है। गादी मोड़ों पर बैठते थे, नीचे दूसरे राज दरबारी बैठते थे, शीशा रखा हुआ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे चेस खेलते थे राजा। ये जगह महाराणा साहब के बैठने की होती थी। नीचे प्रोग्राम होते थे।
है जिसमें जैसे सामने आपको बताया लिखने में इफेक्ट जैसे विंडोज है, विंडोज बंद होती है, विंडोज बंद होती है तो इसके पीछे शटरिंग विंडोज है, पीछे वो स्टिक दिख रही है ना वर्टिकल, यहाँ से देखो आप इधर वर्टिकल स्टिक दिख रही है, उसको जैसे ही आप नीचे खींचोगे शटर्स खुल जाते हैं। अच्छा वो मतलब ये केसेस पर नॉट देखिए इसके नीचे नहीं तो इसीलिए फिजिकली चैलेंज थे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज सारा इन्होंने पब्लिक के लिए बनाया। शटर खोले हुए नीचे देख सकते हैं। सीलिंग पे कारपेट लगता था, नीचे कारपेट लगता था, झूमर लगने के लिए यहाँ पे नाच गाने मुजरे सब होते थे। पीकॉक कोर्टयार्ड, मोर चौक, चौक बहुत कोर्टयार्ड और दीवाने खास बाहर वाला दीवाने आप दिस इज अ मुगल टर्म विच वोंट बी यूज्ड फॉर कारपेट पे जरी का कारपेट है, जरी का काम आपके यहाँ देखते हैं होता है। वहाँ पे महाराणा साहब बैठते, ऑरेंज कॉर्नर टॉप पे उनका प्लेट्स और बाउल लगता, नीचे दूसरे राज दरबारी बैठते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो सीधे सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं स्ट्रेट अहेड। तो पहले दर्शन फिर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लासेस है, सूर्य नारायण बने हुए देखिए हर जगह। क्या आपने हिंदी में नाम बताया? माणक महल, माणक। माणक मतलब रूबी। अच्छा हाँ तो इसमें रूबी लगे हुए हैं? नहीं ऐसे नाम है पहले थे। यहाँ पे रोज सुबह अपने हाथों से प्रसाद बनाते थे, फिर श्रीनाथ जी और एकली जी को भोग लगाते थे। सैकड़ों दास से किसी को परमिशन नहीं थी वहाँ पे टच करने की, तो श्री वांटेड टू हैव प्योर। तो यहाँ से एकली और श्रीनाथ भोग बना था उनके लिए, उनके लिए मतलब अच्छा वहाँ जाके नहीं उनकी तस्वीर के सामने ही लगा देते थे। नाम है ब्रजविलास। तो ये सिंगल बेड उसकी डेथ होने के बाद थोड़ी चेंजेज हो गए रूम के अंदर, और लगेगा वो कारपेट उनके फ्रेंड्स के लिए, रेड कारपेट उनके लिए, सर्दी के लिए सिगड़ी, गर्मी के लिए पंखे हैं, उषा पंखा जो आज सिगड़ी मतलब वही फायर ब्रेकर अंगीठी। अंगीठी, फिर आपकी पंखा है, और ये बीच में जो बॉक्स रखा हुआ है पान का बॉक्स रखा हुआ है, लखनऊ में भी रहता चांदी है, के पास भी हर जगह रहता था पहले। वो क्यों होता था, गेस्ट इज इक्वल्स टू गॉड, तो होस्ट अपने हाथों से पान बना के गेस्ट को खिलाता था। तो पान ही ऐसी चीज़ है जो 33 करोड़ देवी देवताओं को सबको भोग लगता है। पोर्सलिन टाइल्स होती थी, फिर इसको गोल्ड से पेंट किया, यहाँ पे सब ऐसे गोल्ड से पेंट किया। दीज आर डेल्फ टाइल फ्रॉम हॉलैंड। ये हाफ ऑफ द गोल्ड से मतलब मॉडर्न क्या है, हाथ लगा लगा के गिर गया इटली, इन्वेंशन ऑफ लियोनार्डो दा विंची। कैसे चलता है, नीचे बॉक्स में केरोसिन भरते हैं, वर्टिकल ट्यूब में पानी की बोतल लगाते हैं, फिर फ्लेम लगाते हैं तो पानी गर्म होता है और स्टीम बनती है, और स्टीम से पिस्टन होता है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 घंटे बैठ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता। यू विल एम फॉर 5 to 15 मिनट्स, हैज टू हैव अ ब्रेक। किया हुआ है सारी पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं, दीज आर म्यूरल पेंटिंग्स नॉट फ्रेस्को। ये डायरेक्ट दीवार के ऊपर बनाई हुई है, और ये पेंटिंग जो है ये एक राजा हुए दीवार के ऊपर। तो पहले राजा के समय राजा आते थे, यहीं से लोगों को आशीर्वाद देते थे।
बता दें हाँ कि जी। सेकंड डॉटर की जी, शादी 450 किलो सिल्वर इज यूज्ड टू मेक दिस वेडिंग पैविलियन, जो यहाँ पे था। सिल्वर कैरेज है यार। ये सब भी सिल्वर है, ये जो पैनल है सब कुछ, ये भी जो हमला सा है वो भी सिल्वर है। गेट लगा हुआ है, दैट इज द बेडरूम। तो जो बैल्कनी है ब्लू वाला, उसके बाजू में राइट में जो विंडो लग रहा है, दैट इज द बेडरूम। फिर ये बैल्कनी क्रॉस वेंटिलेशन वाला, फिर 3 विंडोज, ये पेंटिंग वाला रूम। फिर ये जो सिंगल कांच वाला देख रहे हैं आप आर्च, ये आपका हिस्टोरियन वाला कमरा। फिर ऊपर टाइल्स वाला बैल्कनी, उसके अपोजिट लेक व्यू देखा आपने, समर पैलेस। फिर आप सीढ़ी उतरे, सीढ़ी उतर के मोती महल देखा, ये नीचे जो स्पीकर लग रहा है मोती महल। फिर आपने मोती महल के बाद आपने देखा वो अपना मेकअप रूम स्विंग के साथ। फिर ब्लू रूम देखा, फिर आप अंदर आए, फिर ये वाला गैलरी क्रॉस किया, ठीक है। ये गैलरी क्रॉस करके ये वही वाला जहाँ बैठा को देखने के लिए, हाँ, जो महाराणा साहब के बैठने की जगह थी। फिर ये भोपाल सिंह जी का, ये उस तरफ फेस है ना, फेस उस तरफ है, हाँ उस साइड फेस है। भोपाल सिंह जी का अपार्टमेंट राइट और लेफ्ट में देखने का